दोस्तों, भारत में सोने के दाम आसमान छू रहे हैं। आज अगर 3 अक्टूबर की बात करें तो सोना 1,20,600 रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल पे पहुंच गया है। लेकिन क्या आपको पता है, सिर्फ भारत में ही सोना महंगा होता जा रहा है। अगर बाकी देशों की बात करें तो वहां पे सोने के दाम इतने तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं। अगर पिछले 4-5 सालों की बात करूं तो भारत में सोना 146% से महंगा हुआ है। वहीं पे अगर बाकी कंट्री की बात करूं, जैसे कि यूरोप हो गया, तो वहां पे 38% की बढ़त रही है इन सालों में, और सिंगापुर में तो सिर्फ 28% की ही बढ़त रही है। तो आखिर क्या कारण है कि सोना भारत में इतना ज़्यादा महंगा होता जा रहा है? और जो बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो कहीं पे भी आपको ना अखबारों में देखने को मिलेगी, ना ही कहीं मीडिया हाउस में इसकी बातें हो रही हैं। तो यही कहूँगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप पहली बार देख रहे हैं। तो सबसे पहले एक्सपर्ट की बातें कर लेते हैं। आपने सुना होगा कि एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भू राजनीतिक कारणों के चलते सोने में हमें तेजी देखने को मिल रही है। दूसरा कारण एक्सपर्ट बताते हैं कि जो डॉलर की गिरावट है उसके कारण भी सोना महंगा हो रहा है। इसके बाद तीसरा कारण आपने सुना होगा एक्सपर्ट से कि जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी यानी कि अनिश्चितता बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से भी सोने के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और चौथा कारण एक्सपर्ट बताते हैं कि जो सरकार है वो सोने को खरीद रही है, जिसकी वजह से सोने के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि डिमांड बढ़ चुकी है गवर्नमेंट के खरीदने से। इसकी वजह से भी सोने के दाम बढ़ रहे हैं। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट एक्सपर्ट के द्वारा आपको बताए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर सोना महंगा हो रहा है तो सिर्फ भारत का ही सोना क्यों महंगा हो रहा है? भारत में ही सोना क्यों महंगा हो रहा है? बाकी देशों में क्यों नहीं महंगा हो रहा? अमेरिका में तो सोना सिर्फ 46%, 47% ही महंगा हुआ है पिछले 4-5 सालों में। लेकिन इंडिया में तो 147% की तेजी आ चुकी है, बढ़त आ चुकी है। इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है। तो कुछ दोस्तों ऐसे छुपे हुए पॉइंट हैं जो आपको नहीं बताए जाते हैं, उनको जानिए ताकि आपको पता चले कि सोने के दाम भारत में इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं। जैसे कि जो सबसे बड़ा पॉइंट है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, जो अपना रुपया है वो बहुत बुरी तरीके से टूट रहा है और इसकी वजह से सोने में तेजी देखने को मिल रही है। अभी 2021 की बात करें तो $1 के प्रति 75 रुपए के आसपास उसकी वैल्यू होती थी, लेकिन आज की डेट में $1 के प्रति में 89 रुपए के पास अपना रुपया टूट गया है। लगभग मान के चलिए 18 से 19% की गिरावट रुपए में देखने को मिली है। इसके चलते जब हम इंटरनेशनल मार्केट में सोना खरीदते हैं तो हमें डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है, तो ऑटोमेटिकली भारत के लिए सोना महंगा हो जाता है। इसके साथ ही दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात करें तो अपना जो टैक्सेशन है सोने के ऊपर वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि भारत में सोना आते ही उस पर 6% इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है, 3% की जीएसटी लगा दी जाती है और बचा कुचा 2 से 3% का रिटेल मार्जिन भी होता है। तो अगर आप इन सबको मिला लीजिए तो ये लगभग 12% के पास बैठता है। वहीं पे अगर बाकी देशों की बात करें तो वहाँ पे टैक्स के नाम पे 0% से लेके 5% के बीच में ये टैक्स सोने के ऊपर रहता है। तो इन कारणों से भी भारत का सोना इतना ज़्यादा महंगा हो जाता है। तीसरा पॉइंट दोस्तों यहाँ पे निकल के आता है कि अमीरों के द्वारा गोल्ड को खरीदा जा रहा है। कहने का मतलब है कि भारत के बैंकिंग सिस्टम से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। स्टॉक मार्केट की बात करें तो पिछले 1 साल से स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, कुछ खासा रिटर्न दे नहीं पाया है। ऐसे में लोग यहाँ पे एक सेफ हेवन के रूप में एक एसेट ढूंढ रहे हैं, इसीलिए वो सोने को प्रेफर कर रहे हैं। लगातार इसकी वजह से सोने में डिमांड बढ़ती जा रही है और आप देख रहे हैं इन्हीं कारणों से सोना लगातार भारत में महंगा होता जा रहा है। इसके बाद दोस्तों चौथे पॉइंट की बात करूं तो कुछ ऐसी सरकारी पॉलिसी भी चल रही हैं जिसकी वजह से सोना महंगा हो रहा है। जैसे कि पहले सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को सरकार लेके आती है, उसे लोग खरीदते हैं, लेकिन बाद में सरकार ने इस स्कीम को बंद कर दिया, जिससे फिर से अब लोगों के बीच में फिजिकल गोल्ड की डिमांड बढ़ गई है। इसका नतीजा ये रहा है कि ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है और सोना लगातार महंगा होता जा रहा है। 2021 से लेकर 2025 के बीच में अगर सोने के दाम की बढ़ोतरी की बात करूं तो इंडिया में सोने की कीमतों में 146% की बढ़ोतरी आई है। अमेरिका में ये बढ़ोतरी 46% के पास है। यूरोप देश की बात करूं तो 38% वहाँ पे सोना महंगा हुआ है और सिंगापुर में इसी टाइम पीरियड के बीच में सिर्फ 28% की ही तेजी देखने को मिली है। लेकिन भारत में सोने के दाम बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब दोस्तों आपको वजह बिल्कुल साफ हो गई होगी, खराब इंपोर्ट पॉलिसी, अपने रुपए की कमजोरी और टैक्सेशन, इन 3 मेजर कारणों की वजह से भारत में सोने के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों अब आपको समझ आ रहा होगा कि सोने के दाम में जो तेजी आपको देखने को मिल रही है, इसका सिर्फ एक कारण नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी की वजह से सोना महंगा हो रहा है, बल्कि इंडिया की खुद की ऐसी कई नीतियां हैं जिसकी वजह से सोने के दाम बढ़ रहे हैं। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या अब समय आ गया है कि आरबीआई को यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेप लेने चाहिए जिससे अपना रुपया स्ट्रांग हो सके? इसके साथ ही जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जा रही है, जो टैक्सेशन चल रहा है सोने के ऊपर,
क्या सरकार को अब टैक्स को घटाना चाहिए ताकि आम लोगों को सोना सस्ते में मिल सके? आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट में इसकी जानकारी दे सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। दिस इज मी शलभ दीक्षित साइनिंग ऑफ।